नमस्ते, आप सभी का आयुर्वेदिक आंसर्स में स्वागत है। इस शो में हम आपके प्रश्नों के जवाब देते हैं और आशा करते हैं आप अपने स्वास्थ्य को बेहतर समझ पाए। आज का हमारा प्रश्न है, चाय या कॉफ़ी पीने से स्फूर्ति मिलती है, फ्रेश लगता है, तो इसमें हानि क्या है? ये जो हमारा आज का विषय है, ये हमारे जीवन का एक अभिन्न हिस्सा बन चुका है। इसके बिना रहा जा सकता है, ऐसा हम सोच भी नहीं सकते। जब इस तरह के विषय से मैं पर्दे हटाने का काम शुरू करूं, तो जाहिर है आपको मेरी बात रुचिकर ना भी लगे। पर हमारा काम ही ये है कि आपको सच से वाकिफ कराया जाए, बिल्कुल बेसिक रूट की बात बताना। तो चलिए शुरू करते हैं। किसी भी पदार्थ के बारे में उसके फायदे नुकसान जानने ये समझना पड़ता है कि वो काम कैसे करता है, शरीर में जाकर शरीर के अवयवों पर क्या असर लाता है। तो ये ही समझते हैं शराब, सिगरेट, चाय, कॉफ़ी जैसे उत्तेजक पदार्थों के बारे में। कैसा लगता है जब चाय, कॉफ़ी का नाम शराब के साथ लिया जाए? पर बात कुछ ऐसी ही है। खाने पीने के हम जो भी पदार्थ लेते हैं, इसमें मुख्य रूप से दो प्रकार होते हैं। पहला है पोषक पदार्थ या न्यूट्रिशन गिवर्स, और दूसरे होते हैं उत्तेजक पदार्थ, स्टिम्युलेटर्स। पोषक पदार्थ शरीर को पोषण देते हैं, प्राण शक्ति या वाइटल लाइफ फोर्स बढ़ाते हैं और ताकत या एनर्जी देते हैं। इसके उदाहरण है सूर्य की किरणें, शुद्ध हवा, पानी, अच्छा खाना। उत्तेजक पदार्थ किसी तरह का पोषण नहीं देते। ये इरिटेंट्स होते हैं। इरिटेट या उत्तेजित करके ये शरीर के सभी अंगों को विकृत रूप से काम कराते हैं। जैसे समझिए, अगर आपकी आँख में कुछ कचरा चला जाए तो आँख कैसे लाल हो जाती है, बहुत खुजली होती है, पानी आने लगता है। ये सब शरीर करता है उस उत्तेजक या इरिटेंट को बाहर निकालने के लिए। उत्तेजक पदार्थों के उदाहरण है ड्रग्स, शराब, सिगरेट, बहुत प्रकार की दवाइयाँ, चाय, कॉफ़ी, चॉकलेट, बहुत अधिक गरम मसाले या तरह तरह के स्पाइसेस। ये पदार्थ शरीर को कुछ देते नहीं, पर शरीर का ही रिजर्व एनर्जी यूज़ कराकर उसी का प्रयोग करा लेते हैं और स्फूर्ति का एहसास कराते हैं। आपने देखा है, जब कभी आप बहुत थक गए हो, अभी और कुछ ना करें ऐसा लग रहा हो, भूख लगी हो, उस समय कोई गर्मा गर्म चाय या कॉफ़ी पिला दे, मस्त इलायची मसाले वाली चाय, क्या स्फूर्ति आ जाती है मिनटों में ही। फिर हम वापस बहुत सारा काम कर लेते हैं, बाजार हो आते हैं, सब हो जाता है। पर क्या कभी सोचते हैं कि ये स्फूर्ति या एनर्जी कहाँ से आई? अभी कुछ देर पहले तो आप थक गए थे। ये विकृत और नुकसानकारक स्फूर्ति है, ये धोखा है। ये बात थके हुए घोड़े को चाबुक मारने जैसी है। चाबुक की मार लगने पर घोड़ा दौड़ता तो तेज है कुछ समय के लिए, पर क्या आप ये बोलेंगे कि घोड़े में ताकत आ गई? नहीं ना। जब इसका असर खत्म होता है, तब आप पाएंगे कि शक्ति पहले से भी और कम हो गई है, क्योंकि जो शक्ति का एहसास हो रहा था वो सिर्फ शरीर का रिएक्शन था उस उत्तेजक पदार्थ को बाहर फेंकने के लिए। इसलिए तो रात भर सोकर उठने के बाद भी सुबह चाय पिए बिना जैसे हमारा दिन शुरू ही नहीं हो पाता। क्या ये डिपेंडेंसी नहीं? जब हम रोज ऐसे पदार्थ इस्तेमाल करते हैं, तब शरीर कभी रिकवर नहीं कर पाता। थकान का इलाज सिर्फ आराम होता है, जैसे भूख का इलाज खाना होता है। थके हुए स्नायु और नसों को आराम मिलने पर उनमें फिर शक्ति, जोर आ जाता है। नहीं मिलने पर वो और वीक होते जाते हैं और उत्तेजना की आवश्यकता बढ़ते जाती है। समय के साथ वात की कई बीमारियां, नसों की बीमारियां, मसल स्नायु की तकलीफें, हार्मोनल इम्बैलेंस, पचन की तकलीफें, कई तरह के प्रॉब्लम्स होने लगते हैं।
तो दोस्तों, कभी कभार शौक से लेने में हर्ज नहीं है, पर रोज लेना और ये थकान की हालत बनाए रखते हुए रोज चाय कॉफी लेना, कभी अपनी थकान की तरफ ध्यान ही नहीं देना, ये बहुत गलत है। कभी समय निकालकर हम ये सोचते नहीं कि हम इतना सारा क्यों करना चाहते हैं। क्यों हम अपनी लाइफ और एक्सपेक्टेशंस ऐसे रखते हैं कि खुद को हानि पहुंचाए बिना वे पूरे ही ना हो। मेरा कहना ये नहीं कि काम ना करें, आलसी हो जाएं, काम जरूर करें, पर सोच समझकर काम चुनें, अपनी चाह और क्षमता के आधार पर चुनें। और सबसे अधिक मजे की बात जानते हैं, वो ये है कि सही काम शुरू होते ही क्षमता बढ़ने लगती है, बिना चाय और कॉफी के भी। अगर इस जानकारी को सुनने के बाद किसी को भी एहसास होता है कि अब इस नुकसानकारक पदार्थ को मेरे जीवन में जगह नहीं देनी है, मुझे चाय या कॉफी का इस्तेमाल बंद करना है, तो उनके लिए एक आसान तरीका है। सबसे पहली बात, कभी भी अचानक ना छोड़ें। जिस पदार्थ की सालों से आदत हो, उसे धीरे धीरे बंद करें तो तकलीफ नहीं होती। स्टेप बाय स्टेप जाने से शरीर खुशी से एडजस्ट होता है। पहले हफ्ते में आप 1/4 भाग कम करें। जैसे अगर आप 4 बार दिन में चाय पीते हैं तो उसे 3 बार कर लें। फिर दूसरे हफ्ते में और 1/4 कम करके 2 बार लें। ऐसा करने से 1 महीने बाद आपको चाय की जरूरत नहीं पड़ेगी। धन्यवाद।